आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह से सियासी तीर चलाए हैं, आपको शब्द बाण में दिखाते हैं। सबसे पहले आज बात गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे हुए हमले के 1 साल पूरे होने की करते हैं, जहां पर 8 से 11 जनवरी के बीच में कई धार्मिक कार्यक्रम होने हैं। प्रधानमंत्री भी 11 जनवरी को यहां पहुंचेंगे और इसे लेकर अब बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया है। सुनिए। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया, यानी वो कोई धार्मिक उन्मादी नहीं था, वो तो पैसा कमाने के लिए आया था और उसके लिए भारत में आकर सिर्फ पैसा प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। और कहते देखिए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था। उसने मंदिर पे कैप्चर कर लिया और वहां के समस्त पुरोहित और राजा उनके पास गए और उन्होंने कहा कि शिवलिंग को खंडित मत करिए, और उनके एडवाइजर्स को लगा कि ये एक अच्छा मौका है, हमें एक पत्थर से क्या लेना देना है। कहता महमूद ने मना कर दिया। किस लिए मना कर दिया? वो कहता इसलिए मैं चाहता हूं कि कयामत का दिन आए तो मेरी ख्याति हो कि मैंने मूर्ति भंजक के रूप में मेरी ख्याति हो, ना कि मूर्ति पूजकों के साथ सौदागरी व्यापार करने वाले एक नीच इंसान के रूप में। 2020 दिल्ली दंगा मामले में प्राइम एक्यूज उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल याचिका एक बार फिर से खारिज कर दी गई है। कुछ लोग इसके विरोध में खड़े हैं। इसे लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पूछ लिया है कि जो लोग आज आरोपियों की वकालत कर रहे हैं वो ये बता दें कि आखिर दिल्ली में हुई 50 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कॉन्स्पिरेसी के एविडेंस को परीक्षण किया और गंभीरता से समझा कि इनका मामला बेल देने के लायक नहीं है, क्योंकि ये उसके मूल सूत्रधार थे। और बार बार जो उनके अधिकारों की बात करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो एक बात अवश्य कहूंगा कि लगभग 50 से अधिक लोग मारे गए दंगे में जो इन्होंने शुरू किया था। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह है कि नहीं विषय। इसलिए हमेशा एक पक्षीय बात ठीक नहीं है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। कोर्ट से उमर खालिद और शर्जील इमाम को बड़ा झटका लगा है, जिस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया, उनका हिसाब होना जरूरी है। सीएम ने आगे ये भी कहा कि उन सियासी दलों पर मैं निशाना साधती हूं जो अक्सर उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोपियों का बचाव कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जमानत मिलना किसी भी इंसान का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट खुद भी कई बार मौलिक अधिकारों का जिक्र करता है और ऐसे में इस केस में भी आरोपियों को उनका पक्ष रखने के लिए मौका दे देना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जमानत मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार अगर किसी व्यक्ति का है तो उस व्यक्ति के अधिकार को भी देखा जाना चाहिए। जो बाहरी तौर पे दिखाई देता है, बार बार सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि जमानत मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का हनन ना हो। और देखिए, दिल्ली में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। विधानसभा के अंदर और बाहर आप विधायकों ने मास्क लगाकर नारेबाजी की। इसके बाद स्पीकर ने आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया है। इस पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि एक तरफ तो दिल्ली की जनता सांसों के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन रेखा सरकार हेरफेर और तानाशाही पर अड़ी हुई है। दिल्ली के लोग पिछले 4 महीने से दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे हैं। बच्चों का दम घुट रहा है, बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स जैसे अस्पताल कह रहे हैं कि दिल्ली में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है? AQI मॉनिटर्स को मैनिपुलेट कर रही है, ग्राफ को सही तरीके से नहीं लगा रही है। इसीलिए आज दिल्ली वालों को ये मास्क पहनने पड़ रहे हैं सांस लेने के लिए। तो आज दिल्ली की जनता की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने के लिए आम आदमी पार्टी के सभी विधायक दिल्ली वालों की व्यथा सामने रखने के लिए ये मास्क पहनकर आए।
आतिशी ने जो आरोप लगाया उसका जवाब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया। उन्होंने कहा कि आज ये लोग 2-2 लाख रुपए का मास्क लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली को प्रदूषण की समस्या इसी आम आदमी पार्टी ने दी है। ऐसे में दिल्ली की जहरीली हवा के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो यही लोग हैं। ये 2-2 लाख रुपए का मास्क एक खरीद के लाए हैं, ये अपनी सेहत की इनको इतनी चिंता है? 2-2 लाख का एक मास्क लेके आ रहे हैं। पहली बात है 50-60 लाख रुपए कहां से है मास्क के लिए? और तुम्हें खुद की सेहत की इतनी चिंता है और दिल्ली को 11 साल तक तुम बर्बाद करके उनको बीमारियां देके चले गए, उनको पोल्यूशन देके चले गए हो। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? दिल्ली वालों देखो, जिस 11 साल जिसकी सरकार जिन्होंने चलाई, आज वो 2-2 लाख रुपए का मास्क पहन के आ रहे हैं। इतने पैसे इकट्ठे कर लिए लेकिन दिल्ली की सेहत की चिंता नहीं की।